श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। निकृष्ट सुख से उत्कृष्ट सुख की ओर यात्रा। नश्वर जीवन से या स्वल्प जीवन से दीर्घ जीवन की ओर यात्रा। कर भी वही रहे हैं। यदि आपकी उम्र है तो बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो? है? बढ़ाना चाहते हैं। सुख जितना है उस सुख को बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो? कितना? अच्छा, कितना भी बढ़ जाए पर खत्म हो जाए कि खत्म ना हो? सुख अर्थात बढ़ते बढ़ते कितना बढ़े? अनंत जीवन हो जाए। अनंत माने अंत रहित जीवन हो जाए, जीवन का अंत ना हो। ठीक है? इसी तरह सुख सदा रहे। पहले तो मिल जाए, चलो नमूना तो मिले सुख का, तो नमूना तो आपके पास है। चाहे किसी तरह से सुख मिला है, सुख का नमूना आपके पास है, पर वो टिकता नहीं। सुख लंबा करने के लिए काम की दवाइयाँ लोग खाते हैं, धन बढ़ाते हैं, पद में बैठे रहना चाहते हैं। किसके लिए? सुख लंबा करने के लिए। अधिक काम, अधिक स्त्री, अधिक पुरुष, अधिक पद, बड़ा पद, सबके पीछे साइकोलॉजिकल एक बात है कि हम बड़े बहुत होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, अनंत काल तक जीना चाहते हैं। मृत्यु हमें कभी प्यारी नहीं लगेगी, हमें भी नहीं प्यारी लगती, पर जब देह की तरफ ध्यान देते हैं तो मरना ख्याल में आता है। कितनी मेहनत की, बाबा बने, पर जब देह की तरफ ध्यान देते हैं तो मौत आज भी दिखती है। और जब एक अंदर गुरु ने नज़र दी है, जब उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो उसका अंत नहीं मिलता, वो बेअंत है। जीवन बेअंत है। पर अदिव्य निकृष्ट सुख से उत्कृष्ट की ओर, क्षणिक सुख से अनंत सुख की ओर, या लौकिक सुख से अलौकिक सुख की ओर, विषय सुख से दिव्य सुख की ओर यात्रा। तो भजन का सुख दिव्य सुख है, ध्यान का सुख दिव्य सुख है। नहीं मिले, नहीं मिले, ये हम गारंटी नहीं करते कि तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन मिलेगा तो वो दिव्य होगा। भजन करने में सबको सुख मिलता है, ये हम गारंटी नहीं करते। लोगों को भजन में सुख मिलते ही नहीं है। यदि भजन में सुख मिलता तो हमारे मना करने पर भी आप करते। लोग चोरी बिना मना करने पर भी करते हैं, ठगी मना करने पर भी करते हैं, काम सुख व्यभिचार मना करने पर भी लोग करते हैं। नशा, पंजाब नशे का शिकार हो रहा है, यूं तो विश्व हो रहा है। मना करने पर भी, गुरुओं के मना करने पर भी, समाज के मना करने पर भी लोग नशा कर रहे हैं। क्या मिलता है? निकृष्ट सुख मिलता है। और सुख मिलने के कारण लोग मानते नहीं हैं। जिसमें सुख नहीं मिलता उसको आप तुरंत मान जाएंगे।
कोई गुरु कह दे भजन बंद कर दो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक इच्छा छिपी है कल्याण की, इसके लिए अभी नहीं मन लगता तो भी भजन करते हो, नहीं समय है, मन भी नहीं करता तब भी पूजा करते हो। क्यों करते हो? ये एक लोभ है। क्या? कि मुक्त हो जाएंगे, मरने के बाद कुछ मिल जाएगा। कभी कभी हम भविष्य के लालच में वर्तमान के सुख को छोड़ते हैं या दुख उठाने को तैयार हो जाते हैं। किसान आदमी दोपहर में भी, धूप में भी खेती करता है। खेती में मजा नहीं आ रहा। खेती इसीलिए लोग खुद न करके नौकरों से करवाते हैं। गंदा उदाहरण दे दूं, शादी करके कोई नौकरों को सौंप देते हो पत्नी, पर खेती क्यों नौकरों से करवाते हो? क्योंकि खेती में मजा नहीं आ रहा। फसल तो चाहता हूं, धन तो चाहता हूं, धन के प्रति प्रीति है, पर मेहनत मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए नौकरों से मेहनत करवाओ, आप लाभ तुम लो। अध्ययन करिए जिंदगी का। यदि भजन से भी मुक्ति तुम्हें मिल जाए, अब भजन में आनंद न आए तो लोग भजन भी नौकरों से करवाएंगे। पूजा तो करवाते ही हो नौकरों से, मुझे मालूम है। मंदिरों में पूजा कौन करता है? उसे कहते पुजारी हो, पर रखा क्या है? नौकर। नहीं नौकर रखे हुए। हमने सदा ही जिसमें सुख नहीं है वो नौकरों के ऊपर डाला है। लाभ हमें मिलना चाहिए, काम नौकरों को करना चाहिए। और जिसमें लाभ मिलता है अपने भाई को भी हटा देते हो, दूसरे का हक भी छीन लेते हो। दूसरे की पत्नी, व्यभिचार का मतलब क्या है? दूसरे की पत्नी का भी, उसे नहीं, तुम्हें मौका मिलना चाहिए। है क्या मतलब इसका? जिसमें सुख मिलता है वो हम करें, भाई को भी मौका ना मिले, बाप को भी नहीं मिले। मेरे दोस्त का, दो दोस्त लड़ जाते हैं किसी लड़की के प्यार में, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। क्यों? सुख मिलता है और वो ले लेगा। सुख में बंटवारा भी नहीं चाहते हो। ये मन बड़ा विचित्र है। तो पहले तो जिस सुख में लड़ाई हो उससे बचो, उस सुख को पाओ जिसमें लड़ाई नहीं। अब मान लो भजन में मुझे आनंद आता है, कोई लड़ाई नहीं। धन में सुख मिलता है, लड़ाई होगी। पद में सुख मिलता है, लड़ाई होगी, होती ही है। पार्टी की होती है, दूसरों की नहीं। जिसमें सुख मिलता है उसके कई ग्राहक हैं, पर्सनल नहीं है, तो लड़ाई होती है। पर मेरे सुमिरन में किसी को कोई बाधा नहीं, मैं तुम्हारा तो ले नहीं रहा। भजन में डूबे हैं, किसी का धन नहीं लेते, किसी का पद नहीं लेते, किसी की प्रतिष्ठा नहीं छीनते। इसलिए भगवान का भक्त अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। शत्रु तो तब होते हैं जब एक के कई ग्राहक हों। पद एक है, उम्मीदवार बहुत है। आजकल जानते हो ना, पार्टी के लोग पार्टी को हरवाते हैं। हर जगह कई कई उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लड़ाई हो रही। दूसरी पार्टी से नहीं, अपने पार्टी के उम्मीदवार।
कोई ऐसी पार्टी जिसमें कई मुख्यमंत्री बनने को उत्सुक ना हो। अर्थात संसार लड़ाई कराता है, भगवान से मुक्ति, लड़ाई से छुटकारा मिलता है। और यदि भगवान में भी लड़ाई हो रही हो तो कोई पद की बात होगी, कोई गुरुद्वारे की मंदिर की बात होगी, अधिकार की बात होगी। इलेक्शन वहीं होते हैं जहाँ भगवान के पाने का कोई इलेक्शन हुआ है कि ये पालेगा, मैं पालो, तुम भी पालो। तुम भगवान पालो, मेरे भीतर का भगवान मुझे मिला, तुम्हारे भीतर तुम्हें मिल जाएगा, झगड़े कोई नहीं। आंख बंद करो, अंदर चले जाओ, अपने भगवान के साथ रहो, दूसरे की कोई दिक्कत ही नहीं। पर मिलता बहुत मुश्किल है। दुनिया की चीजें मिलती हैं पर झगड़े हैं, मौत है, वियोग है। भगवान मिलता बड़ी मुश्किल से है। किसी भाग्यशाली को मिलता है, किसी भक्त को मिलता है, बहुत प्रीति हो तो मिलता है, नहीं मिलता ही नहीं। राम राम जपने से भी नहीं मिलता, जप रहे हैं पर सुख नहीं मिल रहा। वृंदावन अयोध्या में विधवाएं, बंगाल की विधवाएं, गरीबी भी है, घर में कोई पूछता नहीं, तो वृंदावन रहती हैं, अयोध्या रहती हैं। सोसाइटियां उनसे भजन करवा के भोजन देती हैं। मालूम होगा, आप लोग दान देते हैं, वो फिर उससे उनको चावल मिल जाता है, वो भजन करते हैं। भजन में मन नहीं लगता पर चावल के लिए करना पड़ता है। बिना भजन के उन्हें देने लग जाओ, भजन सब छोड़ देंगे। तुम लेबर को बिना काम के पैसे दो, बड़ा खुश होगा, मजदूर नहीं खुश होगा। वो काम तो उसकी मजबूरी है, उसे पैसे से प्यार है। तुम पैसे ऐसे देते नहीं हो, दिन भर काम लेके देते हो। 2 घंटे भजन करने के बाद उनको चावल दाल मिलती है, तो बेचारे 2 घंटे करते हैं। और वहाँ जैसे लेबर के पीछे मेट होता है, देख रेख करने वाला, नहीं वो काम ना करेगा। ऐसे ही भजन करने वालों के पास कुर्सी डाल करके एक डंडा लेके बैठा रहता है। हमने आंखों देखा है, वो ऊँघ गया तो डंडा मार देते हैं, तो फिर वो कीर्तन करने लगता है, फिर नींद आ जाती है, फिर भजन करना पड़ता है। भाग्यशाली हैं वो लोग और उनके गुरु जिनके द्वारा भजन का सुख पैदा हुआ है। वो गुरु भी बधाई के पात्र हैं। मैं नहीं, झूठ नहीं कहता, मैं सच बोलता हूँ, मैं विनम्रता से नहीं। मैं उन गुरुओं का सम्मान करता हूँ जिनके शिष्य भजन के सुख में डूबते हैं, ध्यान के सुख में डूबते हैं। मैं अपना नाम उसमें नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? मुझे तो मिला ध्यान का आनंद, मुझे मिला शुरू में प्रेम का, भक्ति का सुख, लेकिन अंत में मैं और आगे बढ़ा कि जो भी भोग्य है, चाहे भक्ति हो चाहे ध्यान हो, भोग्य सुख टिकता नहीं। कोई भोग्य सुख टिकता नहीं है। तो फिर हमको लगा अकर्ता और अभोक्ता। ना करना है ना पाना है। अपने से जो मुझे पैदा हो, यहाँ तक पानी भी यदि लहर पैदा, लहर माने खुशी की लहर, लहर होती ना, कहते लहर आई, पानी में लहर पैदा हो और पानी चाहे लहर का आनंद लेता रहूं तो लहर खो जाएगी, फिर क्या करें? हमने कहा भाई पानी पानी, लहर रहे न रहे, ज़्यादा लहरों के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा सिद्धांत है किसी चीज़ के चक्कर में नहीं। मेरा होना काफ़ी है, कुछ सुख रहे ना रहे, दुख रहे, मिलना बिछुड़ना, ये क्या है? मेरे स्वरूप में करना पाना खोना कुछ नहीं। पाना है अज्ञानता में, खोना भी है अज्ञानता में।
उसके अलावा कौन, पानी के अलावा कौन है जो पानी कुछ प्राप्त करे? पानी के अलावा और क्या है जो पानी किसी को पैदा करे या मरने से बचाए? पानी पानी है, क्या पैदा होना, क्या मरना? लहरों को मानकर पैदा हुआ सुख फलाना, ये दुख, ये खो गया। स्वप्ने खोया करते हैं, सृष्टि खोया करती है, सत्य कभी खोता ही नहीं है। सत्य था, है, रहेगा, उसमें जरा भी कोई फर्क नहीं। ये जो फर्क है वो मेरा एक ख्याल है, एक माया है। तुम जैसे थे वैसे ही हो, वैसे ही रहोगे, इस समझ को मैं पैदा करने के पक्ष में हूँ। समझ में आए? सारी बातें बता दी। मैं कोई पक्षपात नहीं करता, पर भोगी आदमी को यदि भोग न मिले तो छोटे भोग का त्याग नहीं करेगा। छोटा पद बड़े पद के लिए छोड़ देता है। यदि कोई जीत गया है चुनाव तो कौन मिनिस्टर बनना चाहेगा, छोटा या बड़ा? यदि छोटे पद को छोड़कर मुख्यमंत्री बनने का टाइम मिले या विधायक सांसद के बजाय कोई साधारण मिनिस्टर, फिर चलो प्रधानमंत्री बनने का टाइम हो, तो क्या बनोगे? इसका मतलब छोटे के लिए बड़े का त्याग सब करते हैं, पर पूर्ण त्याग उसको जो सबका त्याग करते हैं। छोटा क्या बड़ा क्या? स्वामी राम कहते हैं मैं न बंदा था, कोई बंदा नहीं तो खुदा होने को बैठा है। पर स्वामी राम कहते हैं मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। छोटा और बड़ा ये उपाधि है, इल्लत है। सुख और दुख इल्लत है, बड़ा और छोटा, पाना और खोना, पाना फिर खोना, फिर होना, फिर मरना, फिर मिटना, फिर जन्मना, फिर मरना, ये सब कल्पना मात्र है। अस्तित्व पर नजर जाए तो सब झूठ हो जाता है। इसलिए जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। खैर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो टाइम निकल जाएगा। चलो अभी मैं निकृष्ट से उत्कृष्ट की ओर ले चलता हूँ मुक्ति बाद में। पहले छोटे भोग से बड़े भोग की तरफ, दृश्य से अदृश्य की तरफ, विषय से भक्ति की तरफ, जगत से भक्ति की तरफ, अंत में मुक्ति की तरफ। हाँ देखो, हाँ, भोग से योग की तरफ, फिर न योग न भोग, सुख से आनंद की तरफ, फिर आनंदम न निरानंदम। बड़ी यात्रा है, इसलिए जल्दी संतुष्ट हो के बैठो नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, फिर देखोगे अपने ऋषियों की बातों को। मैं जब उपनिषद देखता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, सब कुछ मिलता है, सब कुछ जो जहाँ खड़ा है वहाँ वाले को मिल जाता है। जब अर्जुन युद्ध करने को जाता है, भगवान से युद्ध की प्रेरणा भी मिलती है, कर्तव्य की प्रेरणा भी मिलती है, राष्ट्र की चेतना भी मिलती है। सब कुछ जो जहाँ खड़ा है सबको मिलता है। गीता उपनिषद वाणी तो कल्प वृक्ष हैं, उसके नीचे बैठकर जो मांगो सो मिलता है। जो चाहोगे मिल जाएगा। स्वास्थ्य चाहो, संयम चाहो, खाना पीना ठीक करना चाहो, गीता में मिल जाएगा। गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है कि कोई अपनी आवश्यकता अनुसार उससे सामग्री ले सकता है। हमारे पास सब कुछ तो नहीं है, पर सब कुछ मिल सकता है, ये प्रेरणा दे सकते हैं। तुम चाहो गीता में ढूंढो, मिल जाएगा। गुरुवाणी में ढूंढो, मिल जाएगा। ढूंढो मिलेगा। खोज शब्द में ले, जिसका हृदय शुद्ध है, खोजो वाणी में मिल जाएगा। परमात्मा मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वास्थ्य मिल जाएगा, राष्ट्र का प्रेम मिल जाएगा, कर्तव्य बुद्धि मिल जाएगी। जो जहाँ है वहाँ के लिए काफ़ी मसाला मिल जाएगा।
पर लेना चाहो। सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नहीं कहूँगा, भाग्यहीन कहूँ कि कर्महीन कहूँ। सकल पदार्थ यही जग माही, भाग्यहीन पुरुषार्थहीन कर्महीन नर पावत नाही। आलसी कहीं प्राप्त नहीं करते। ये मुक्ति भी आलसियों को थोड़ी मिल जाएगी। सब करोगे फिर जब गंवाओगे, करके पाओगे गंवाओगे। शरीर मिला गंवाओगे कि नहीं? सुख मिलता है गंवाते हो कि नहीं? बड़प्पन मिलता है जाता है कि नहीं? मान मिलता है बना ही रहता है क्या? यदि एक का पाया मान बना रहे तो दूसरे से मांगना ही ना पड़े। 1 मिनट मिला, अब दूसरे को मिलते अपना कम पड़ गया। कितनी देर सुख रहता है, कोई टिकता नहीं है। इसलिए भोगने की आदत चली जाए। अकर्ता और अभोक्ता, भोगना ही नहीं मुझे, मतलब मात्र साक्षी। भोगा कि फंसे, भोगा कि दुखी हुए। सुख भोगा समझो लूटने की तैयारी कर ली, जो मिला वो बिछुड़ेगा। ये देह मिला है ना, तो देखो तो इसका बेकार है। कह नहीं, ये मिला है, इससे मुक्ति प्राप्त कर लो। यदि मिले में आसक्त हो गए तो रोगे। तन मिला ना, बोलो मिल गया है ना तन, अच्छा अब इसमें आसक्त रहो, प्यार करो इसको, तो फिर क्या होगा? बूढ़ा होते शीशा देखते कुछ गड़बड़ लगने लगता है कि नहीं? मैं नहीं कहता, तुम्हारी बात तुम्हें बताता हूं। मैं कोई ज्ञान की बातें नहीं करता। दुख दे कौन रहा है? मिली हुई चीज दे रही है। मिले हुए की आसक्ति, मिले हुए सुख। नशे का सुख भी मिल गया, अब छोड़ नहीं पाते, मरो। जानते हैं कि इससे मैं फंस गया, किसी लायक नहीं रहा, फिर भी छोड़ नहीं पाता। मिला हुआ बांध लेता है। मिले हुए से छुट्टी पाना, या मिले हुए आए जाएगा, हिम्मत आ जाए। ज्ञानी को इतनी हिम्मत आती है, प्रलय न व्यथंति च, ये क्षमता ज्ञानी में आती है। हाँ मिला ठीक है, जाएगा जाए, हिम्मत तो है अंदर। कहते नहीं, ये नहीं जाना चाहिए, मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए, मेरी जवानी नहीं जाना चाहिए, मेरा पद नहीं जाना चाहिए, स्वामी जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा हम ही नहीं टिका पाए तुमको, हम क्या आशीर्वाद दें? हम टिका पाए हैं क्या? हमारे पास है, न टिकने पर भी अंदर एक साहस है, अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अंदर एक समझ है। बस वही हमें मिली है, और हम समझ ही देने आए हैं। गुरु मत, गुरु समझ देते हैं। और लोग और सब गुरु का लेते हैं, कहते हैं समझ अपने पास रखे रहो, समझ तुम्हारी तुम रखो, हम और सब ले लेंगे, आशीर्वाद ले लेंगे, चरण डलवा लेंगे, दुकान जमा लेंगे, परिवार बसा लेंगे। और छोड़ने की चिंता करते रहें, चिंता दूर करने की बात आप करते रहो, हम करेंगे चिंता ही। यही है जिंदगी। किसी ने गुरु की मानी क्या? किसी ने गुरु बनाया क्या? और है क्या चिंता? पैदा हुए मिले हुए की तो चिंता है, कोई भगवान के खो जाने की चिंता है क्या? मिला ही नहीं, खोगे क्या? मिला हुआ खो जाता है, जो मिला ही नहीं। इसलिए वेदांत कहता है प्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त की प्राप्ति नहीं, कर्मजन्य की प्राप्ति नहीं, स्वतः सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। कर्म से जो भी मिलेगा वो चला जाएगा, स्वर्ग हो, शरीर हो, सुख हो। क्रियाजन्य सुख की आसक्ति त्याग कर दो। प्राप्त हुए में आसक्त ना हो, प्राप्त किए में आसक्त ना हो, अनासक्त हो जाओ तो आप अपने को पा जाओगे। अपने को अभी तो देह पाया है, अपने को कहाँ पाया? अभी मन पाया है, अपने को कहाँ पाया? आपको अपना आप मिला भी है,
स्वप्ने हाथ लगे सत्य तो हाथ लगा नहीं। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जग में जगह ही नहीं आता, इंद्रियां भी आती हैं, मन भी जगत में ही आता है। जो दिसे सो सकल विनाशी, जो अनुभव में आता है सब दृश्य है, विषय है, मन है। ये मन और जगत एक ही चीज है। माया मात्रमिदं द्वैतम, सब माया मात्र है, एक तत्व ही परब्रह्म है। और जो जाने उसी का मैं है। कृष्ण का मैं है, बुद्ध का मैं है, शंकर का मैं है, विष्णु का मैं है, हाँ ज्ञानियों का मैं है। जिसे भी मिला उसको मैं करके मिला। आप भी इस यात्रा में चलिए, थोड़ी देर साधना करें, आंख बंद करिए। अब बहुत पहलवानी नहीं करना है, कोई पुरानी आदतों में नहीं बह जाना है। बहुत प्यार से आंखें बंद करिए, प्यार से बंद करिए, ढीली ढीली आंखें बंद करिए प्यार से। और मन को प्रिय प्यार, प्यार की नज़र से सारी दुनिया को देखे। आंखें बंद करके प्यार से सारी दुनिया की याद करे। आ जाए तो याद आ जाए तो उससे प्यार करे। किसी चीज से नफरत नहीं करो। सब तरफ को मन को छुट्टा कर दो। जहाँ जाता है जाए, जिसकी याद करता है करे, भूलता है तो भूल जाए। याद करने को भी मजबूर न करो कि याद बनी रहे। मन को सहज कर दो। सहज पके सो मीठा होए, मन को सहज कर दो। कोई चीज याद आए तो उससे जलो मत, भूनो मत, दुखी मत हो। पुरानी धारणा को आग लगा दो। अभी तक मानते रहे ये दुश्मन है, ये फला है, ये स्त्री है, या मेरा बेटा है, जो भी है वो भगवान प्रकृति का दिया है। उसमें मेरा तेरा ये तेरी धारणा है। अच्छा बुरा तेरी धारणा है। अच्छा और बुरा अपनी बुद्धि से फेंक दे। मेरे तेरे की कल्पना हटा दे। देह देह है, संसार संसार है, इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। देह मैं नहीं और कुछ मेरा नहीं। इंद्रियां मैं नहीं, ये मेरी नहीं। यहाँ तक मन मैं नहीं, मन मेरा नहीं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। हाँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है, ये सब धन, ये सब कुछ किसी का है दिया। मैं इसका मालिक नहीं हूं। एकदम सहज हो जाओ। आज तक जो धारणा बनाई, दिन भर रही, अभी दुकान में मत सोचना। अभी थोड़ी देर के लिए संकल्प करो, क्षण भर। जैसे उपवास करते हो तो एक दिन का किया, एक वक्त का किया, एक दिन का व्रत किया, कोई जिंदगी भर का नहीं किया। ऐसे ही ध्यान के समय का व्रत है ये कि मेरा कुछ नहीं। पहले तुम्हारा था, पीछे तुम्हारा हो जाएगा। पर जैसे उपवास के दिन कोई नमक नहीं खाता, कोई एक दिन खट्टा, शुक्रवार को खट्टा नहीं खाता। एक दिन मैं सेव दे रहा था, माता ने कहा नहीं, हम सेव नहीं, हमें केला दे दो। मैं समझ गया शुक्रवार है, खट्टा नहीं खाना। सेव में भी खटास होती है, बेर में भी खटास होती है, केला खट्टा नहीं होता। तो ऐसे जैसे उपवास में उस दिन परहेज करते हो, रोज नहीं। रोज खट्टा नहीं खाओ ऐसा नहीं है, रोज मीठा नहीं खाओ ऐसा नहीं है, रोज नमक नहीं खाओ नहीं, उस दिन नहीं खाओ। ऐसे इस समय तुम्हारा कुछ नहीं। इस समय देह भी तेरा नहीं है। अपनी उस बुद्धि में जिससे तूने मेरा मेरा का जाप किया है, अजपा जाप किया है, 24 घंटे मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये जाप
बिना गुरु के अजपा चल रहा है, सतत चल रहा है, श्वास की तरह चल रहा है। मैं बैठा हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पापी हूँ, मैं करता हूँ, मैं दुखी हूँ। ये जाप छोड़ दो। मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, ये मेरा नहीं है। बस मेरा नहीं है, बस मुक्त हो गया। इस समय पहले पीछे की बात अभी मत करो, वर्तमान में इस समय ये सब हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। श्वास चल रही है, मैं चला नहीं रहा। आती श्वास को रोकना नहीं, जाती श्वास को रोकना नहीं। ध्यान रखो, आती हुई श्वास जितनी आती हो आ जाने दो, बिल्कुल रोको मत। जाती श्वास को जाने दो, जितनी जाए जाने दो। छोटी हो जाए तो हो जाने दो, सिर्फ करता नहीं हो तुम, सिर्फ दृष्टा हो, सिर्फ दृष्टा हो। आज की साधना का, इस समय का महामंत्र, तुम करता नहीं हो, तुम्हें पाप पुण्य नहीं लगना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी जिम्मेदारी। मन को मत रोको, जो होता है हो जाने दो, पर विवेक जगाए रखो, सिर्फ इतना कि ये मेरा नहीं है, मन मेरा नहीं है, तन मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। ये मन भी किसी का दिया हुआ है, मेरे पास रख दिया गया है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इस मन के ख्यालों का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एकदम सरेंडर, छुट्टी। जो होता है हो जाने दो, शरीर को छोड़ रखो। एक बार रख दिया, शरीर रखा है, ये गिरे तो गिर जाए, उड़े तो उड़ जाए, बढ़े तो बढ़ जाए, वजनी होता हो तो वजनदार हो जाए। तुम कुछ मत करना, दृष्टा बने रहना क्या हो रहा है। शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया, लाश की तरह रखा है, प्रतिमा की तरह रखा है, पर प्राण इसमें काम कर रहा है। वृक्ष में भी तो प्राण काम करता है, रस संचार होता है, पेड़ में फूल आते हैं, फल आते हैं, वहाँ करता कौन है? वहाँ कोई अभिमानी है कि मैं फूल रहा हूँ, मैं फल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ? अहंकार नहीं है और सब कुछ है वहाँ। प्राण है, पत्तियाँ निकलती हैं, पतझड़ होता है, पेड़ बढ़ता है, पर वहाँ कोई मैं ऐसा हो रहा हूँ कहने वाला नहीं। यहाँ है तो मैं, पर अभी तक कहता था मैं कर रहा हूँ, अब एक मंत्र बदल दो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हो रहा है, होने को रोकना नहीं, करता बनना नहीं। कोई चीज रुक जाए तो रोकना नहीं, ये रुक जाए तो रुक जाने देना, हो जाए तो हो जाने देना, श्वास आवे तो आ जाने देना, जावे तो चली जाने देना, शरीर फैले तो फैल जाने देना, उठे तो उठ जाने देना, गिरे तो गिर जाने देना, जो कुछ हो जाने देना। सिर्फ बाधा नहीं बनना, करता नहीं बनना, दृष्टा रहना। मन में कोई याद आए तो आ जाने देना। क्या समझना? प्रभु चलाते हैं मन को, जैसा चलाते हैं चला रहे हैं, जो याद दिलाते हैं आ जाती है। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, याद आ जाती है, याद नहीं आती है। नहीं आई याद तो जबरदस्ती याद मत करो, याद आ गई तो हटाओ मत, आने दो याद को, ना आने दो याद को, सहज हो जाओ। सहज सहज सिर्फ हो। सूर्य है, न फूलों को खिलाता है, न किसी को सुखाता है, न किसी को जगाता है, न किसी को तपाता है, वो तो सिर्फ है।
कई खुश हैं, कई दुखी हैं, होते रहें। सूर्य का प्रकाश सिर्फ प्रकाश है। तुम भी केवल क्षेत्रज्ञ हो, केवल क्षेत्रज्ञ हो, क्षेत्र को प्रकाशित कर रहे हो। परमात्मा कृष्ण ने कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब शरीरों में प्रकाश मेरा है। ये जो भीतर चैतन्य है वो परमात्मा का ही प्रकाश है। सब शरीरों के अंदर अहंकार से तुमने कहा है मैं ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं प्रकाशक हूँ। तुमने अभिमान किया। प्रकाशक परमात्मा है, प्रकाश परमात्मा का है, चैतन्य परमात्मा है। सब शरीरों में वही है, सब शरीरों में वही है। मैनू मार, मैं को खत्म कर। चेतन है, जड़ है, चेतन है। जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। मैं कहीं नहीं, मैं मर गया। जैसे धान होता है ना, धान में से छिलका चावल अलग करो, धान मर गया। धान न छिलके की तरफ है न चावल की तरफ। धान तो बीज की संयोग का नाम था, दो कोई मिले होने का नाम धान था। अलग हो गए तो न छिलका को धान कहते हैं न चावल को धान कहते हैं। धान तो गया, धान तो झूठ था, धान तो स्वप्न था। मिले हुए का एक झूठा नाम था धान। अलग किया, चावल बचा, छिलका बचा, धान गया। ऐसे ही मैं झूठ का नाम है, मैं झूठे अभिमान का नाम है। तन तो है, चेतन आत्मा तो है, चावल तो है, छिलका तो है, दृश्य तो है, चेतन तो है, प्रकाश तो है, प्रकाशित तो है। मैं नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं। मैं कहने वाला अभिमान नहीं, मेरा कहने वाला अभिमान नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं को मर जाने दीजिए, चिंता मिट जाएगी। मैं मरा, खसम मरे, घर बसे, जिन्हानु राम मिले। जिनको अंदर राम मिल गए उनका खसम अहंकार मर गया। सफा को मिला जब, सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई, खुद खुदा हो गया मैं। धान खो जाए, चावल रह जाए, छिलका रह जाए, धान शब्द गया। धान एक नाम था, वो झूठ था, मिले हुए का नाम था। तो देह और चेतन, इस मिली हुई भ्रांति अवस्था का नाम अहंकार था। मैं था, मैं मर गई, भगवान रह गया, संसार रह गया, जीव भाव खो गया। मैं देह हूं ये कहने वाला मर गया। परमात्मा के सब देह हैं। कौन देह है भगवान का? क्या है भगवान का, क्या नहीं है भगवान का? भगवान से पूछो, भगवान के लिए क्या है उसका और क्या है दूसरे का। पूरा मालिक वही है। किसे कहे ये मेरा, किसी कहे ये मेरा नहीं। मेरा है मेरा नहीं है, ये झगड़ा तो जीव का है, अहंकार का है। परमात्मा के लिए सब वही है, सब उसी का है, सब वही है। ये जीव पूरे पे दावा नहीं कर पाता, इसलिए एक बार जीव मर जाए, खुद ही मिट जाए, देहाभिमान मिट जाए, मैं मिट जाए, कर्तापन भोक्तापन मिट जाए। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चेतन है, आँख में चेतन है, कान में चेतन है, बाहर भीतर चेतन है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई।
बाहर भीतर एक हो जाता। बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। एक ही चेतन भीतर है बाहर है, अंतःकरण भीतर है, अहंकार भीतर है, पर चेतन तो सब जगह है, सब चेतन में है, सब चेतन का है, चेतन से भिन्न कुछ नहीं है, चेतन से दूर नहीं। हाँ, मुझसे दूर है, मुझसे पास है। अहंकार के कुछ पास है, अहंकार से कुछ दूर है, अहंकार को कुछ मिलता है, अहंकार से बिछुड़ता है। परमात्मा से क्या बिछुड़ जाएगा? पेड़ के पास चिड़िया आती है, पेड़ से दूर जाती है। आकाश से बाहर कैसे चली जाएगी? आकाश से बाहर कैसे जाएगी? खो जाओ अंदर, मैं को खो जाने दो, मैं को मिट जाने दो। आप अपने ही दूसरे के चक्कर में अपना समय मत खो देना, अहंकार को खो जाने दो, ये पुराना दिमाग मन बुद्धि खो जाने दो। अंदर जागो, अंदर जागो, अंदर जागो, अंदर जागो। बहुत अच्छे, अंदर जागो। चैतन्य है, देखो चैतन्य है, शरीर है, मैं नहीं। या है मैं, तो बस इतना देखने का काम करे कि चेतन है कि नहीं, इंद्रियां हैं कि नहीं, संसार है, देखते रहो। तुम ये देखो कि दो चीजें हैं, अब तुम क्या हो? या तो तुम खो गए या तुम ब्रह्म हो गए। हाँ, देखो, मैं जब चेतन और जड़ का विश्लेषण करेगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, तो पहला सेकंड होगा जहां मैं खो जाएगा, दूसरा क्षण होगा कि मैं ब्रह्म हो जाएगा, और तब सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैं को मिट जाने दो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं मिट जाए तो ब्रह्म हो जाए। जब तक मैं मिटेगी नहीं, ब्रह्म मिलेगा नहीं, ब्रह्म होगे नहीं। सीमित रहोगे। लहर मिट जाए तो सागर हो जाए। कबीर साहब ने कहा है, बूंद समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहो कबीर हेराए। कबीर हेरा गया, कबीर खो गया, तुम भी खो जाओ, ब्रह्म हो जाओ। संतन के संग कबीरा बिगड़ो, आहा, तुम भी बिगड़ जाओ। वाणी के द्वारा मैं को मिट जाने दो, ब्रह्म हो जाओ। मैं एक ख्याल का नाम है, मैं एक भ्रांति का नाम है, इसलिए बूंद मिट गई। बूंद थी क्या? पानी था। बूंद समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए। और कबीर साहब दूसरी बात कहते हैं, समुद्र समानो बूंद में शोकत हेरे जाए। कहाँ है सागर अलग, आप ही तो सागर हो। एक बार तुम दे इंद्रियों का अभिमान छोड़ो, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। देह का अभिमान गले, और परमात्मा का पता चले। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, मैं देह हूँ ये सोच गल जाए, खो जाए, और परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, तू ही तू है, वही वही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये ख्याल अंदर आ जाए तो यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधय। पुरानी आदत तुम्हें कहेगी ये तो फला है, मैं तो पापी हूँ, मैं तो ये कमी है, ये कमी का ख्याल तुम्हें पकड़े हुए है, कर्तापन का ख्याल तुम्हें पकड़े हुए, इस ख्याल से मुक्त हो जाओ, इस स्वप्ने से छूट जाओ, ब्रह्म हो जाओ। बहुत अच्छे, सहज सहज सहज
शरीर बैठा है बैठा रहे, गिरता है गिर जाने दीजिए, कुछ होता है हो जाने दीजिए, नहीं होता तो ज़बरदस्ती मत करिए, और होता है तो रोकने की कोशिश मत करिए। होता है तो शर्माइए मत, घबराइए मत, लोग क्या कहेंगे। इस शर्म ने तो तुम्हें बहुत सफलताएं रोक रखी हैं। ये बुराई से तो रोकता ही है अहंकार, कभी कभी बहुत बड़ी अच्छाइयों से भी रोकता है, होने नहीं देता। ये कॉम्प्लेक्स आपको मना करते रहते। इस समय तुम ग्रंथि मुक्त हो जाओ, संकल्प मुक्त हो जाओ। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसका कोई भी आरंभ कर्तापन से नहीं होता, संकल्प से नहीं, सहज हो रहा है। कोई भी आरंभ तुम मत करो, होने दो। तुम कोई कामना ना करो, संकल्प मत करो, योजना मत करो, जो होता है हो जाने दो। थोड़ी देर के लिए तो कर्तापन से, संकल्पों से मुक्त हो जाओ। और यहाँ तक संकल्प उठता है तो उसको भी उठ जाने दो, उसको भी रोकने वाले तुम कौन, बदलने वाले तुम कौन। सब कुछ छोड़ दो परमात्मा पर, करते ति नहीं आएगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। परमात्मा करता है, तुम करता नहीं हो। प्रकृति करती है, तुम बिना मतलब अभिमान करते हो। गधा मरे कुम्हार का, धोबिन सत्ती हो। कुम्हार का गधा मरा, धोबी का भी नहीं मरा। फिर गधा मरा, धोबी नहीं मरा। धोबी नहीं मरा, धोबी का गधा नहीं मरा, कुम्हार का मरा, धोबिन सत्ती हो रही है। ये बुद्धि तुम्हारी धोबिन है, ये बुद्धि तुम्हारी धोबिन बिना मतलब मरी जा रही, स्यापा कर रही है, दुख मना रही। वाणी सुनो तर जाओ। बहुत अच्छे, 2 मिनट और सब कुछ छोड़कर विश्राम करो। कोई चीज मत रोको। यदि पैर बदलने की जरूरत है तो बदल लो, उसको रोको मत। कोई आवश्यकता है तो जबरदस्ती साधना के अभिमानी बन के मत रोको। तुम करता ही नहीं हो, छोड़ दो गुरु पर, छोड़ दो परमात्मा पर, कुछ मत रोको। जो कुछ होता है होने दो, जो जरूरत है उसको हो जाने दो, प्रकृति को कर लेने दो, मन को भी कर लेने दो, रोको मत। तुम तो बस सिर्फ मैं रहित हो जाओ। मैं रहित मैं रहित मैं का नाम परमात्मा। ईगोलेस आईनेस। मैं रहित मैं, अहंकार रहित मैं, अपरिच्छिन्न मैं, अकर्ता मैं, कालातीत मैं, कालातीत मैं। ऐसा वैसा समय में रहता है, कालातीत मैं, सर्वरूप मैं, सर्वदेश मैं, सर्वम ब्रह्ममयम जगत। सब ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म एक जगह सिकुड़ा नहीं बैठा, एक जगह अहंकार है, एक जगह एक रूप है। ब्रह्म तो सर्वरूप है, सर्वदेश में है, सर्व कालों में है। यहाँ तक देश काल वस्तु में भी है, देश काल वस्तु से रहित भी है। सर्वदेश सर्वकाल, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी सेएंट, ओमनी पोटेंट। उसके करने से ही तो सब हो रहा है। तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं कर रहा हूँ, वहाँ वो कर रहा है, सब जगह वो कर रहा है, तुम कहाँ? सहज 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 सहज। 1 मिनट और, फिर बिना हड़बड़ाहट के प्यार से, जैसी जरूरत हो छोड़ने की, सहज भाव से छोड़िए। बहुत अच्छे। छोड़ने की इच्छा हो सहज भाव से छोड़िए, उसे भी जबरदस्ती मत करिए।
बिल्कुल सहज, जैसे कुछ करता ही नहीं रहे। और जो होता है कोई रोकते ही नहीं है, पैर फैलाने को, आँख खोलने को, हाथ हिलाने को, रीढ़ टेढ़ी सीधी करने को, पैर समेटने को, कोई मना नहीं। सहज अंदर चैतन्य है, शरीर है, प्रकृति है, पुरुष है, जड़ है, चेतन है। मैं तू यह वह कल्पना है, ये एक भ्रांति है, अविद्याजन्य कल्पना है। बहुत अच्छे। और अब छोड़ दीजिए, ठीक समय हो गया है। शाम की सभा फिर समय पर होगी। आपसे मेरा आग्रह है, यदि आप नहीं मानेंगे तो आज फिर मैं जल्दी बोलूँगा। कोई सुन पाए न सुन पाए उसके हम ठेकेदार नहीं। ठीक है, जिन्हें आना है जल्दी आइएगा। और रात का आज और कल का बस 3 सभाएं रह गई। 3 में तो बहुत कुछ हो सकता है। लोग 3 वचन लेते हैं, ओम ओम ओम, ऐसे 3 बार कहलवाते हैं। तो ऐसे ही 3 सभाएं रह गईं, इनका लाभ लीजिए।